नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की अक्टूबर 22 2025। आज हम एम के नारायणन द्वारा लिखी गई आर्टिकल इंडियाज ट्रेवल्स इन निगोशिएटिंग अ फ्रेंडलेस वर्ल्ड डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया के लिए नए ग्लोबल रियलिटीज के हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी को अडेप्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। हमारे फॉरेन पॉलिसी के मैंडरीन्स जो 1930s, 1940s और 1950s की सोच में फंसे हुए हैं, आज के ग्लोबल रियलिटीज के साथ खुद को सिंक करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में यह एडेप्टेशन अर्जेंट नेसेसिटी बन चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से मल्टीलेटरल डिप्लोमेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट मीनिंगलेस हो गए हैं और इंडिया अब तक उस फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाने में फेल हुआ है जो एक फ्रेंडलेस वर्ल्ड में जरूरी होती है। दोस्तों, इंडिया का ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है और इसका असर काफी सीरियस हो सकता है। एक तरफ इंडिया अपनी जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस खो रहा है डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 5 इकोनॉमीज। ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसीज ने सिचुएशन को और कंफ्यूज कर दिया है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि दुनिया भर में इंडिया को एक आउटलायर के रूप में देखा जा रहा है। एक रिसेंट एग्जांपल है गाजा पीस सेटलमेंट। यूएस, टर्की, इजिप्ट और कतर ने मिलकर एक हिस्टोरिक पीस प्रोसेस क्रिएट किया, लेकिन इंडिया का नाम कहीं नहीं था। जबकि टर्की जैसे देश जो इंडिया के खिलाफ हॉस्टाइल स्टैंस रखते हैं, वो सेंट्रल रोल में दिख रहे थे। और जब पीस सेलिब्रेशन हुई, इंडिया ने भेजा लोएस्ट लेवल रिप्रेजेंटेशन। ये एक वेकअप कॉल है हर इंडियन के लिए। दोस्तों, हमारे नेबरहुड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नेपाल का जेंजी रिवॉल्यूशन, इंडिया बस एक स्पेक्टेटर बन के रह गया। इन इवेंट्स ने दिखाया कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में न डेप्थ है न कंटेंट। इवन जहां हमारे वाइटल इंटरेस्ट खुद स्टेक पर हैं, वहां भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, स्ट्रेटेजिक एंगल से देखें तो अब हमारी जगह ले रहे हैं वो देश जो इंडिया के फेवर में नहीं। टर्की ने पाकिस्तान का ओपनली सपोर्ट किया और अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है कि एक पर अटैक दोनों पर अटैक माना जाएगा। ये सब दिखाता है कि इंडिया का इन्फ्लुएंस वेस्ट एशिया में कमजोर पड़ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन में इंस्टेबिलिटी ला रहा है। अगर इंडिया तालिबान के पाकिस्तान पर अटैक्स से खुश हो रहा है तो ये शॉर्ट साइटेडनेस है। पाकिस्तान का थ्रेट भी बढ़ चुका है और हमारे डिप्लोमेट्स को बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने पे फोकस करना होगा। श्रीलंका के साथ सरफेस पर सब ठीक दिख रहा है, लेकिन अंदर से चाइना उन्हें स्टेडीली इन्फ्लुएंस कर रहा है। इंडिया चाइना टाइज फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस लग रहे हैं, लेकिन असल में ये एक सरफेस लेवल पैचअप है। 2020 के गालवान एपिसोड को माइनर ब्लिप समझ लेना ये एक रिस्की अप्रोच है। ग्राउंड रियलिटी में कुछ नहीं बदला। चाइना एक कनंड्रम है जिसे समझना आसान नहीं। जी जिनपिंग, डेंग जियाओपिंग या हु जिनताओ जैसे स्टेट्समैन नहीं है और इंडिया को उनके साथ डील करते वक्त एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। दोस्तों, चाइना अपना इन्फ्लुएंस ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक फैला रहा है, साइबर स्पेस, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स तक। जब यूएस का ग्लोबल इम्पैक्ट कम हो रहा है, एक चाइना लेड वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है। दोस्तों, ये आर्टिकल एक वेकअप कॉल है। इंडिया को याद रखना होगा, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। हमारे पास सिविलाइजेशन का अपना यूनिक मॉडल है, ना चाइना जैसा, न वेस्ट जैसा, ना पर्शियन अरब जैसा। हमारी आइडेंटिटी को बचाना ही हमारी असली चैलेंज है। इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, बस जरूरत है फॉरसाइट, फ्लेक्सिबिलिटी और करेज की, क्योंकि डिप्लोमेसी में सर्वाइवल उन्हीं का होता है जो वक्त के साथ बदलना जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।